हरे कृष्णा। हरि बोल। महाभारत का युद्ध अपने चरम सीमा पर था। दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में बड़ी अनबन हो रही थी। दुर्योधन भीष्म पितामह से नाराज था। वो यह चाहता था कि भीष्म पितामह सेनापति हैं तो पांचों पांडवों की हत्या तुरंत ही क्यों नहीं कर देते, ताकि युद्ध जल्दी जल्दी से समाप्त हो जाए। और वह भीष्म पितामह को उसकी सारी बातें बताने लगा। भीष्म पितामह का अंतर्द्वंद जाग उठा। उन्होंने तेष में आकर कहा कि कल सूर्यास्त तक पांचों पांडव मारे जाएंगे। यह खबर द्रौपदी तक पहुंची। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के इस कथन के कारण बड़ा विलाप किया और वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। भगवान कृष्ण सभी जानते थे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम एक दासी के वस्त्र बुला लो। द्रौपदी ने दासी के वस्त्र धारण किए और भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए महाभारत के युद्ध स्थल पर पहुंची। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण शल्या के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने आप को छिपा लिया और द्रौपदी को आगे करके पीछे खड़े रहे। भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शाम के वक्त कोई स्त्री महाभारत के इस युद्ध स्थल में कैसे आ सकती है। द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह, आपके रहते हुए क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? मेरे पांचों पति मारे जाएंगे। और वह बड़ा विलाप करने लगी। भीष्म पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण पीछे ही खड़े थे। उनके पैरों के तले जैसे जमीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, जब तुम्हारे साथ इस जगत के अधिष्ठाता और सबके पालक भगवान श्री कृष्ण हैं, तो फिर उनके सामने अगर हमारे जैसे हजारों भीष्म पितामह भी अपनी प्रतिज्ञा कर ले तो भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम कान्हा के साथ हो तो यह कैसे संभव है कि हमारे जैसे अगर हजारों भीष्म पितामह कोई प्रतिज्ञा कर भी ले तो क्या वह पूर्ण हो सकती है। यह कहते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और अपनी बात कही। हरे कृष्णा। हरि बोल। भगवान सबका भला करे।